आपने बात की संस्कृति की, सनातन धर्म की, लेकिन सनातन धर्म के हम संतों को देखें, गुरु महात्माओं को देखें तो शांति, अहिंसा का उपदेश देते हैं, शांत वाणी पर भी नियंत्रण की देते हैं। आप तो भयानक आक्रोशित दिखते हैं, आक्रोश साफ तौर पर नजर आता है आपकी अगर हम देखें। लोगों की दृष्टि है हमारे प्रति देखने की। हम बहुत शांति है। भगवान श्री हनुमान जी तो दूत का कार्य करते हैं, हम उनके उपासक हैं। हम कब उपद्रवी हो सकते हैं, हम कब अशांत हो सकते हैं, हम कब अहिंसा की बात कर सकते हैं। जो सनातन का पुजारी होगा वो कभी अहिंसा की बात नहीं करेगा। लेकिन भारत के कुछ लोगों ने एक सूक्ति पढ़ रखी, अहिंसा परमो धर्मा। हमने दरअसल दोनों पढ़ रखी, हिंसा धर्मो तथैव चा। आगे की सूक्ति है कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है। महाभारत उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा हिंसा नहीं है, वो भी धर्म ही तो है। आपका जो बुलडोजर वाला बयान आया था क्या इसीलिए आया था क्या कि बुलडोजर से हमारा आत्मरक्षा का तात्पर्य था। हमारा किसी के ऊपर मारना काटना, हम किसी जाति विशेष समुदाय या किसी वर्ग या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म तो सनातन है, हम किसी पंथ के खिलाफ हैं। हम मानवता के पक्षधर हैं और अधर्म के खिलाफ हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और अपनी रक्षा के लिए बुलडोजर रखना, अगर कोई कहता है कि ये तो भड़काऊ बयानबाजी है, तो ये होती रहनी चाहिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अच्छा, तो इसी बयानबाजी की कड़ी में ये भी था कि बुलडोजर भी खरीद रहे हैं, तो बुलडोजर खरीदने का कोई प्लान आगे आसपास तो नहीं हुआ है, आवश्यकता नहीं पड़ी है। इतना ही काफी है। हिंदुओं ने एकता दिखाई और भारत में बाइकॉट सब होने लगा है, हिंदू एक होने लगे, जगने लगे। तो हमें लगता है अब जरूरत नहीं, हमारे सनातनी काफी। अच्छा, बाइकॉट की श्रृंखला की बात करूं तो बाइकॉट में अब आपने पठान फिल्म पर भी आ गए, आपने कहा पठान को भी बाइकॉट करना चाहिए। अब ये सनातनीय संस्कृति के खिलाफ कार्य करेगा, हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, ना मूवी से विरोध है। उनकी चीजें हजारों वर्षों तक स्थिर रहती हैं। वो जो दिखा देते हैं वही दिशा और दशा हमारी युवाओं की हो जाती है। तो हमारा निवेदन ये है कि केवल हर बार हमारी भारतीय संस्कृति को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और भी संस्कृतियां हैं, उनको कभी टारगेट कीजिएगा, लेकिन टारगेट क्यों करें। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करते, सन 1987-88 के लगभग, में तो याद नहीं है पर कहीं हमने पढ़ रखा, संतोषी माता एक फिल्म आई थी उस जमाने में, हाँ 75 में। उस वक्त टमाटर जो है शुक्रवार को बिकना बंद हो गए थे, जगह जगह माता और संतोषी को उपवास हो गए थे। तो ये मूवियां हमारे युवाओं की हमारे घरों में जाकर दिशा और दशा सुधारती हैं। तो इसमें क्यों ना ऐसे चैप्टरों को लिया जाए। केवल ये कौन सा रंग आगी को लगो दिखा दो, ये रंग ही क्यों, उसमें सनातन से प्रेम, मानवता से प्रेम, माता पिता से प्रेम, ये क्यों ना चैप्टर लिया जाए। ईश्वर की वंदना के लिए व्यक्ति को दृढ़ता मिलती है, व्यक्ति को बल मिलता है, ये क्यों ना दिखाया जाए। इनके खिलाफ ही, और हर बार हम ही क्यों टारगेट बने। इसलिए हमारी आवाज सदा थी है, अगर ये आवाज किसी को खनकती है तो ना सुने। बायकॉट करना चाहिए। आपने कहा जो भी दिखाए इसको सबका बायकॉट करो, नेताओं से लेकर सबका। नेता, अभिनेता, न्यूज चैनल, यूट्यूब, व्यक्ति, संत, साधु, गुरु, कथावाचक, अगर सनातन विरोधी है तो उसका समाज से और भारत से बाइकॉट होना चाहिए एकदम दम के साथ। और अगर बुजदिल सनातनी होंगे तो नहीं करेंगे, और वास्तविक सनातनी रंग और विलड होगा तो वो करेंगे। अच्छा, आपने ये भी कहा कि फिल्में जो है युवाओं पर भी असर डाल रही हैं। आपको लगता है कि धर्म बदलकर ये जो बात होती है विवाहों की, आप लगातार कहा भी है, लव जिहाद के बारे में कैसे देखते हैं? आपने मन से भी कहा है। विचित्र स्थिति ये हो रहा है भारत में, लव जिहाद बहुत भयंकर मात्रा में हो रहा है। इस पर हमारी बेटियों को, बहनों को जागना पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि, कई बहनों को लगता है हमारा वाला ऐसा नहीं होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, गीता कहती है। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। और हम यूं ही एक शब्द में स्पष्ट कहेंगे, किसी का सूत्र था, तिल के टीन के कनिस्तर में हाथ को डुबोइए, फिर तिल के बोरा में हाथ को लगाइए। जितना तिल हाथ में आपके चिपक जाए उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए? तो कानून भी तो देता है अधिकार, किसी से भी शादी कर सकते हैं। कानून अधिकार देता है, लेकिन लव जिहाद की देता है क्या? क्या षड्यंत्र पूर्वक देता है क्या? क्या स्वांग करके हमारी बेटियों का कत्ल हो, हिंदू बेटियों को ही बार बार टारगेट बनाया जाए, क्या ये कानून देता है इजाजत? नहीं, नहीं देता है। तो ये तो आपकी पर्सनली बात है, हमें तो लगता है कानून ऐसी इजाजत नहीं देता।
आप फिर बात करते कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये कायदे में तो यही बातें तो लगती हैं दूसरे लोगों को कि आप जो है इससे दूसरे वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। किसी कायदे में रहोगे तो कैसे फायदे? बहुत अच्छी बात है, जीवन में कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम तो जिंदगी का सूत्र है। अब कोई अपने ऊपर ले ले तो ये उसकी थिंकिंग है, जो व्यक्ति गलत होगा वही हमारी बात को ये सत्य मानेगा। जिंदगी का सूत्र है, हम कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे ना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, बहुत ओवर चलेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। बहुत से गिर भी गए, ऐसे लाखों लोगों का उदाहरण भी है जो गिर गए हैं। बहुत ज़्यादा चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कायदे में रहेंगे। भारत में रहना है तो कायदे में रहो तो फायदे में। भारत में रहना तो आप कहते हैं जय श्याम सीताराम कहना है, उसमें क्या बुराई है? सीताराम मतलब भगवान प्रभु श्री राम जी, इस राष्ट्र के राजा, इस विश्व की दुनिया के संरक्षक भगवान। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इसमें क्या बुराई? चलो सीताराम नहीं कहना है, पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, अब समान नागरिक संहिता की भी बात होती है, ये आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो कानून अपने ऑलरेडी है जिस तरीके से चल रहा है, क्या लगता नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वर्तमान पूर्व समय में भी जातियां थी, परंतु जातिवाद इतना नहीं था। वर्तमान में जातियां तो ठीक है, पर जातिवाद ज्यादा है और इस पर रोटियां भयंकर सेकी जाती हैं। तो समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, सब समान, अच्छा, तभी भारत महान। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात तो आप करते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की हमने भी फोटो देखी है, साईं बाबा की मूर्तियां भी हैं। तो अब मूर्तियां अगर हिंदू उन्हें मान रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप पर्सनली विचारधारा पर हमारा कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं है। कोर्ट के आधार पर हमने सुना है कि वो चांद मियाँ निकले हैं, तो अगर आपको लगता है कि उनको पूजना चाहिए तो हम आपकी आस्था या आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका अपना अपना, जिसका प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए। बस समझदार के लिए सारा काफी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।